शामिल हानि के सिद्धांत को दिया था, मतलब कि स्वतंत्रता पर हानि क्यों बाधाओं के मापदंडों का वर्णन करता है। भारत के प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख क्यों कहा जाता है, आप जानते हो यहाँ पे। फिर मान लो यहाँ पे अपने यूपी डाल दो, मानचित्र संबंधित वर्णन कौन सा है, ये आपके पास बी है। क्रमांक से पहला कौन सा है, ये राज्य जो सबसे ज्यादा आबादी वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर बनेगा मैप वाला। दोस्तों भाइयों, तो मेरे भाई क्लास 11th के जो आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर है, तो एक पॉइंट याद रखना मेरे भाई, जो जो मैं बता रहा हूँ आपको ये सारे टॉपिक भी करने और इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से करना है, जिससे कि आपका पेपर बिल्कुल खतरनाक सजाए। और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इस वीडियो कंप्लीट देखना। जिस तरह से आपके इंग्लिश में टॉपिक टू टॉपिक सारे मैच कर गए, हिंदी भी सारी चीजें मैच कर गई, बट अब एक्चुअली बता रहा हूँ आपको पॉलिटिकल साइंस में, आपको तो वैसे भी मैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से क्वालिफाइड हूँ, तो मेरे भाई आपको बस जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसको दिल दिमाग में बैठा लेना। अब बाद में बात करेंगे, सबसे पहले चीजों को समझते हैं। मेरे भाई देखो, ये ऐसे आपके सामने 12 एमसीक्यू के बाद में 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। ये अधिकार आपके 14 से लेके 32 तक के सारे आपके अनुच्छेद जो है वो आपके याद होना चाहिए, दैट मींस की आर्टिकल याद होना चाहिए, समझे भाई। उसके बाद में राष्ट्रवाद का संबंध स्वनिर्णय के सिद्धांत कैसे है। भारत के संविधान के कौन से प्रावधान सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है। देखो अब कौन सा प्रावधान है जो सामाजिक सोशल जस्टिस, मतलब क्या करें यहाँ पे, जो आपके पास सोशल जस्टिस है उसको सुनिश्चित करता है। फिर न्यायपालिका और मौलिक अधिकार आप जानते हो, जो आपके मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, ये आपके मतलब कि इसमें दिया गया हमारे पास पार्ट 3 में है भाई, पार्ट 3 में दिया गया यहाँ पे। तो भैया इसमें ये चीज देखें, जो न्यायपालिका है, जो हमारे पास अनुच्छेद 32 है, इसके थ्रू हम अपना फंडामेंटल राइट्स का इससे मतलब अपना क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो आप जानते हो, ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो 3 वर्ड सोशल और सबसे पहले समाजीकरण और आपके सामने संप्रभुता और ये सारी चीजें जोड़ी गई थी। ये 42 अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था, ये सारे याद रखना आपको। संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हर एक चीज जोड़ा गया है। और जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज हमने कहां से लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है ना, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी से लिया है, एक बार चेकआउट करना भाई। उसके बाद में भारत के न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। अब देखो, जब आपके पास न्यायपालिका ही स्वतंत्र नहीं होगी तो आप कैसे काम करोगे, ये सारी चीजें। फिर आपके सामने अगला जो है सेक्शन सी में ये 5 नंबर के जो 4 क्वेश्चन है वो देखना है। राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता में अंतर, मतलब एक तो ये भी और एक ये भी देख लेना, पॉलिटिकल थ्योरी है ना, पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिक्स, मतलब कि राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान के जो थ्योरी है उसका है ना, उसमें भी आप डिफरेंशियल देख के जाना, क्योंकि अभी प्राइवेट स्कूल में पेपर हो चुका तो वहां पे क्वेश्चन आया हुआ था। राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए 4 कारक लिखने, ये आप ऑटोमेटिक बना के लिख सकते हो। भारत के निर्वाचन आयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लो, क्योंकि आपको तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में ये आता है। स्वाधीनता है ना सुनिश्चित करता है और उसके समर्थन में कोई 4 बिंदु लिखने हैं। भारत में चुनाव सुधार से संबंधित कोई 4 प्रमुख, मतलब आप किस तरीके की चेंजेस चाहते हो। राजनीतिक सिद्धांत, ये देखो, राजनीतिक सिद्धांत मतलब कि पॉलिटिकल थ्योरी, और राजनीतिक में क्या क्या मुख्य 4 उद्देश्य स्पष्ट करना है। फिर आपके पास जो क्वेश्चन आया है, देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों आवश्यक है, किन्हीं 4 बिंदु को स्पष्ट करना, 4 नंबर वाले क्वेश्चन। स्थानीय सरकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सामने जानते हो इसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं क्या भाई, लोकल गवर्नमेंट, जो कि आपके सामने 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट, ये 1992 में और ये 1993 में, ये भी पॉइंट आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। फिर आपके सामने अगला जो है डी सेक्शन, डी सेक्शन में आपको मोस्टली जो है एक कार्टून बेस आएगा, इस कार्टून बेस को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, आपके बुक से ही हो जाएगा, और इसमें एमसीक्यू भी आएगा तो ज्यादा आपको टेंशन लेनी नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, आपके नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है 24 के स्थान पर निम्नलिखित दृष्टिबद्धों के लिए, ये छोड़ो भाई, चलो एक क्वेश्चन आप सभी के लिए रैंडम क्वेश्चन है, अगर आप लोग देखते हैं कितना आंसर बता पाते हो। भारत का संविधान कब लागू किया गया, ये लागू की बात कर रहा है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 26 नवंबर ऑप्शन दे देता हूँ 1949 को, या यहाँ पे 26 दिसंबर 1949 को, या यहाँ पे 26 जनवरी यहाँ पे 1950 को, या यहाँ पे अगला 26 जनवरी 1949
9 को। चलो आप लोग कमेंट करके बताना। फिर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप जानते हो 2 अध्यक्ष थे, एक तो अस्थायी थे, एक अस्थायी थे। जो अस्थायी थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। सब में कितने सदस्य का हस्ताक्षर किए गए थे? आप जानते हो 284 टोटल मेंबर्स में से कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, ये वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल गलत मत करना। जैसे कि जानकारी के लिए क्रमश दिया है, मानचित्र संबंधित हो ना राज्य, जैसे यहाँ पे आपके साथ ये दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन है कि वह राज्य जहां आबादी सबसे अधिक है। अब बताओ इनमें सबसे ज्यादा अधिक आबादी कहाँ है? तो देखो सबसे ज्यादा अधिक आबादी जो है आपके वह राज्य जिसकी राजधानी मुंबई है, तो मुंबई आप जानते हो कि ये महाराष्ट्र वाला यहाँ पे आ जाएगा। वह राज्य जहां नालंदा स्थित है, ये देखो बिहार आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान से सुनना। इसमें जैसे आपके यहाँ पे जानकारी क्रम से पहले में वह राज्य की आबादी सबसे अधिक है, तो राज्य का नाम यहाँ पे ऐसे डालोगे यहाँ पे, तो जैसे यूपी ही आएगा मेरे हिसाब से यहाँ पे, क्योंकि यूपी दिया है। जैसे मान लो यहाँ पे अपने यूपी डाल दो। मानचित्र संबंधित वर्णन कौन सा है? ये आपके पास बी है। क्रमांक से पहला कौन सा है? ये राज्य जो सबसे ज्यादा आबादी वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर बनेगा मैप वाला। तो भैया बहुत आसानी से करके जाना। वह राज्य जिसकी राजधानी बेंगलुरु, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे, समझे। फिर उसके बाद में आपके सामने नोट पर लिखित अवार्ती दिए गए, निम्नलिखित उत्तर देना। फिर आपके दृष्टिबद्ध के लिए है, ठीक भाई। नेक्स्ट फिर आपके पास में जो बहुत क्या कहते हैं केस बेस्ड टाइप में ये आपके पास है। और केस बेस्ड जैसे जॉन रॉल्स की थ्योरी आप जानते हैं, जो जॉन रॉल्स हो गया, बहुत सारे ऐसे जो जॉन रॉल्स हो गया, मैकियावेली हो गया, प्लूटो हो गया, अरिस्टोटेल, सुकरात हो गया, ये जितने भी लेनिन हो गया, हॉब्स हो गया, मैकाले हो गया, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स है जिनकी अपनी अपनी बात है। अज्ञानता का विकल्पित अवधारणा अर्वुद, मतलब कि आप पॉलिटिकल थ्योरी की जो दूसरी वाली पॉइंट्स है वो जरूर पढ़ के जाना। रोल्स की थ्योरी आई हुई है। और उसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको चैप्टर भी बता रहा हूँ, इन चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाना, समझे मेरे भाई। समय कम है इस वजह से मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है दोस्त? सबसे इंपॉर्टेंट 27 का पहला, ये आप देख लो 24 नंबर का अकेला आपके सेक्शन है कि भारतीय संविधान की प्राकृतिक में संघ लेकिन भावना में एकात्मक भारतीय संविधान के उन प्रावधानों का वर्णन कीजिए जो केंद्र सरकारों को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। तो देखो जैसे केंद्र सरकार आप 3 फॉर्मेशन बना सकते हो। एक तो आपके सामने यहाँ क्या है, केंद्र सरकार है, फिर आपके पास क्या है, एक राज्य सरकार है, फिर एक आपके पास क्या है, समवर्ती सूची है। ये आप जानते हो। इसमें अभी स्टिल कितने 91 है, इसमें कितने 52 है और 61 है ना। अभी 100 हो चुका है, पहले कुछ था यहाँ पे, इसमें 52 के अराउंड हो चुका है। ये सारी चीज को आपको डिफाइन करना है। फिर केंद्र राज्य संबंध, यहाँ पे आपके तनाव और संघर्ष के इन 3 मुद्दों को वर्णन करना है। आप जानते हो केंद्र राज्य जो कि आपके 7, 8 छेद में आता है, ये सारी चीजों को देखना है। धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए और भारतीय धर्मनिरपेक्षता किस तरीके से भारत में कैसे सेकुलर है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार स्थापित किया गया है। देखो स्वतंत्रता को परिभाषित कीजिए, स्वतंत्रता नकारात्मक और सकारात्मक। आप जानते हो जो हॉब्स है प्लूटो है, ये सारे क्या है, कुछ नेगेटिव लिबर्टी को भी सपोर्ट करता है, कुछ पॉजिटिव को। तो इन सबों को जैसे ना इनके थिंकर से जितने भी इनके विचारक है, विचारक को पढ़ लो, 1-2 लाइन उसका याद कर लो, वहां से आप आंसर उठाना जिससे कि आपके पूरे नंबर बन सके। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ जीएस मिल आ गया। आप जानते हो जीएस मिल हानि के सिद्धांत को दिया था, मतलब कि स्वतंत्रता पर हानि क्यों बाधाओं के मापदंडों को वर्णन करता है। भारत के प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख क्यों कहा जाता है, आप जानते हो यहाँ पे। फिर भारत में नौकरशाही प्रमुख विशेषता, आप जानते हो नौकरशाही का यहाँ पे जो थिंकर्स है, नौकरशाही का कौन था, नौकरशाही का माइंड से निकल गया, उसको इसको कहा जाता है, फादर कहा जाता है नौकरशाही का। तो ये सारे आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इन लॉन्ग क्वेश्चंस को आप जरूर करो। और इन सब चैप्टरों में सबसे पहले आप इलेक्शन कमीशन को सबसे इंपॉर्टेंट करो, जो निर्वाचन आयोग वाला हो गया, स्थानीय सरकार हो गया, ये 2 चैप्टर तो पी के जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और जितने भी आर्टिकल वार्टिकल है सबको अच्छे से याद कर लो, जिससे कि आपके पेपर में बढ़िया बन सके, बहुत अच्छे नंबर आ सके। और आप किसी भी चैप्टर में किसी भी चीज में दिक्कत हो, आप कमेंट कर जरूर बताना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जरूर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाना, जिससे कि आपको आने वाली फर्दर जो भी चीज है वो इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। और क्लास 12th में आप सभी का अगेन वेलकम, मतलब क्या कहते हैं, आप आइए ये सोच के चलो और बढ़िया पेपर करके जाना, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी कमेंट कर जरूर बताना। प्लीज यार लाइक नहीं किया कर दो, अपने दोस्त में जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।